हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज आज आपको कराने वाला हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है वो जानते हैं दोस्तों। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। पर यूनिट का मतलब है कि जब मैं वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करता हूं तो यहां पर मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। इसका मतलब सिंपल भाषा में कहें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एक प्रोडक्ट को बनाने में। एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उसी को मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहता हूं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा एबीसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन एन। जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करता हूं तो मेरे सामने आती है दोस्तों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो चलिए बना के देखते हैं जरा शेड्यूल में, फिर कर्व भी प्लॉट करेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है कैसी है वो देखेंगे हम लोग। चलिए मानते हैं हमारे पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट दोस्तों 0 1 2 3 4 तक हमारे आउटपुट है और हमें टीवीसी क्वेश्चन में एज्यूम करनी पड़ेगी दोस्तों। पहले टीवीसी हो सकता है अगर आपको दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो टीवीसी आपको हो सकता है गिवन होगी, नहीं तो आप एज्यूम करेंगे एबीसी बनाने से पहले। तो कैसे करेंगे एज्यूम वो बता देता हूं। आपको पता होगा टीवीसी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था टीवीसी क्या होती है। टीवीसी पहले बढ़ती है डिमिनिशिंग रेट पे और फिर बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पे। मतलब पहले मध्यम बढ़ती है और फिर एकदम से रफ्तार पकड़ती है बढ़ने में। तो 0 यूनिट पे तो 0 ही होती है टीवीसी, आप लोग जानते हैं। मान लीजिए पहला 5 है, उसके बाद गैप कम होगा, 9 का गैप आ जाएगा, फिर गैप और कम होगा, 12 का गैप आ जाएगा। देखिए पहले 5 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 3 का गैप। इसको कहते हैं इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, हल्के हल्के बढ़ रही है। अब गैप बढ़ाना शुरू करूंगा, 12 के बाद सीधा गैप बढ़ाएंगे। मान लीजिए आखिरी गैप 3 का है, अब 4 का गैप या 5 का गैप कर देते हैं, 17 ले लेते हैं। अगर मैं 5th यूनिट पर भी आता हूं दोस्तों, आखिरी गैप मैंने 5 का लिया, अगला गैप मुझे 5 से ज्यादा लेना है, 6 का ले सकता हूं, 7 का ले लेते हैं। 17 + 7 24 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और कुछ नहीं, इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके आएगी। तो मैं डिवाइड करता हूं 0/0 तो दोस्तों गॉड नोज, 5/1 5, 9/2 4.5 बिल्कुल सही, 12/3 बहुत ही आसान 4, 17/4 ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, करके देखते हैं। आएगा हमारा 4.25, 24/5 करते हैं, इसको भी आ जाएगा हमारा 4.8। अगर आप ध्यान से देखें एबीसी को 5 4.5 4 4.25 4.8 गिर रही है, बढ़ गई, गिरना बढ़ना, गिरो बढ़ो, गिरते बढ़ो, ऐसा एबीसी कह रही है। इसको प्लॉट करके अगर मैं देखूं दोस्तों तो आपके सामने यहां पर मैं इसको प्लॉट करता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे प्लॉट कैसे होगा ये। एबीसी के लिए दोस्तों हमारे पास ज्यादा से ज्यादा यूनिट 5 तक जाना है आउटपुट में, और वैसे भी नंबर भी 5 तक ही है, तो 1 का गैप भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, 1 का गैप भी लेके चल सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 5 4 3 2 1 आउटपुट हमारा भी 5 तक है, 1 2 3 4 और 5। यहां पे मेरे को एबीसी प्लॉट करना है दोस्तों और नीचे है मेरा आउटपुट। चलिए करते हैं प्लॉट। फर्स्ट यूनिट पे एबीसी 5 है, फर्स्ट यूनिट पे 5, सेकंड पर है 4.5, ये रहा आपके सामने सेकंड पे 4.5, मतलब यहां पर आएगा लगभग। उसके बाद है 4, थर्ड पे है 4 यहां पर, उसके बाद 4.25 मतलब 4 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा लिटिल बिट, और उसके बाद 4.8 मतलब 5 से थोड़ा सा नीचे, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहां पर, ठीक है। हल्का सा गैप अगर इधर हुआ दोस्तों तो प्लीज एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं मैं, वाओ दिस इज क्वाइट लवली, दिस इज यू शेप। तो एबीसी दोस्तों हमेशा यू शेप होती है, एबीसी रहती है हमेशा यू शेप आपके सामने। और यू शेप क्यों है? क्योंकि एबीसी पहले गिरती है और उसके बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। एबीसी पहले गिरेगी फिर बढ़ेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो दैट्स व्हाई एबीसी इज यू शेप्ड। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एबीसी क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम लोग पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। और इसको निकालने के लिए मुझे टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा। यह है दोस्तों हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
इसका हमने शेड्यूल बनाया आपके सामने, यहाँ पर आपको दिख रहा है। टीवीसी को डिवाइड करा है तो एबीसी आया है, और उसके बाद हमने इसको प्लॉट करा है तो आपके सामने यू शेप कर्व आ गया है, इसका नाम है एबीसी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों मैं आंसर देने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई एबीसी इज यू शेप्ड, और मान लीजिए क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ जाता है, तो सिर्फ ये लिखना सफिशिएंट नहीं है कि एबीसी इज यू शेप बिकॉज एबीसी फर्स्ट फॉल रीचेज इट्स मिनिमम देन स्टार्ट राइजिंग, जो कि यहां दिख भी रहा है कि एबीसी फर्स्ट फॉल्स रीचेज इट्स मिनिमम एंड देन स्टार्ट राइजिंग, या फिर एबीसी फर्स्ट फॉल रीचेज इट्स मिनिमम देन स्टार्ट राइजिंग। ये लिखना सफिशिएंट नहीं है, क्यों है ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों एबीसी यू शेप होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। इसका मतलब है मुझे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एबीसी को आपस में कंपेयर करना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो कैसे कंपेयर करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे एपी को बनाना पड़ेगा। तो चलिए एपी बनाते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसी से समझेंगे। तो दोस्तों यहां पर मैंने जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को प्लॉट कर लिया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, ठीक है। यहां पे मैं लूंगा एपी, ठीक है, और नीचे रहेगा दोस्तों मेरा वेरिएबल फैक्टर। आपको याद है कि हमेशा एवरेज प्रोडक्शन बनाते हुए नीचे वेरिएबल फैक्टर आता है, आप ध्यान रख के चलेंगे। एपी की शेप बना रहा हूं दोस्तों मैं, एपी की शेप बनाते हैं, चलिए एवरेज प्रोडक्शन की शेप। दोस्तों एवरेज प्रोडक्शन की शेप होती है हमारी इनवर्सली यू शेप, आपके सामने बन गई, ये हमारा एपी है, ठीक है। अब इस एपी और एबीसी को कंपेयर करा जाएगा आपस में दोस्तों, एपी और एबीसी को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पे पता चलेगा कि एबीसी यू शेप क्यों है। तो चलिए जानते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरनी शुरू हो जाती है। आप लोगों ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट पढ़ा है कि जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूं वैसे वैसे कॉस्ट कम होती है। तो जब मैं एवरेज प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्शन के बढ़ने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का गिरना पक्की बात है। एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी, ठीक है। चलिए जहां पर मेरा एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, ये पक्की बात है, उसी पॉइंट पर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होने वाली है। जहां एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी, दैट इज फॉर श्योर, कोई नहीं रोक सकता इस बात को, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एवरेज प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसीलिए मेरा एबीसी यू शेप रहता है। तो इसका आंसर है दोस्तों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और कैसे एक्सप्लेन करना है मैंने आपको बता दिया। आप ऐसे बता सकते हैं कि व्हेन एवरेज प्रोडक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग। व्हेन एवरेज प्रोडक्शन रीचेज इट्स मैक्सिमम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रीचेज इट्स मिनिमम। एंड व्हेन एवरेज प्रोडक्शन स्टार्ट फॉलिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग, गिविंग अ यू शेप टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड इनवर्सली यू शेप टू एवरेज प्रोडक्शन। तो दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप लोग आराम से दोबारा से एक बार देख लेंगे, वीडियो को सुन लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। कंसेप्ट और टॉपिक हमारे पास है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जो क्वेश्चन इससे आ सकता है कि एबीसी हमारी यू शेप क्यों होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को पता चल गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप क्यों होती है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस।